नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। अजय कुमार पांडे डीआईजी हैं। मद्य निषेध, नारकोटिक्स और कार्मिक का इनके पास प्रभार है। आज 15 जून को मीडिया से मुखातिब थे और बिहार में जो मद्य निषेध कानून लागू है 2016 से, जो 5 अप्रैल 2016 को लागू किया गया, उसके बाद से विभाग ने मद्य निषेध और खासकर शराबबंदी को लेकर विभाग की क्या उपलब्धि रही है, ये वो साझा कर रहे थे। ये बात हम आगे बढ़ाएं उसके पहले आपको बता दें कि बिहार में 67 चेक पोस्ट ऐसे हैं जो बिहार में शराब की एंट्री को चेक करते हैं, शराब की एंट्री पर नजर रखते हैं और साथ ही साथ है सूखा नशा पर भी नजर रखते हैं। पांडे साहब शराबबंदी पे चर्चा कर रहे थे, हम शराबबंदी पे भी चर्चा करेंगे और सूखा नशा पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यह चर्चा बिहार की गली गली में, गांव गांव में आम हो गई है कि शराबबंदी लागू करने के बाद प्रदेश सूखा नशा के गिरफ्त में है। एक दौर था जब उड़ता पंजाब कहा जाता था, आज वक्त इस मोड़ पर बिहार को लाकर खड़ा कर दिया है कि कई लोग कह रहे हैं कि अब उड़ता बिहार भी फिल्म बनाया जा सकता है। लेकिन सरकार की महिमा अपरंपार है, ये शराबबंदी पर ही टिके हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि 50 करोड़ से अधिक का सिंडिकेट सूखा नशा का बिहार में कार्यरत है, लेकिन सूखा नशा पर बात राज्य सरकार नहीं करती है। आए दिन अखबार में यह खबर छपती है कि छापेमारी में करोड़ों का सूखा नशा पकड़ा जा रहा है, ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं करती है। सरकार उपलब्धियों की चर्चा करती है और उपलब्धि की बात जब भी होगी तब चर्चा होगी शराबबंदी को लेकर। 2016 में शराबबंदी लागू की गई और 2026 में हम हैं, 10 साल हो गया। अगर सीधे सीधे आंकड़ा की बात करें तो जो डीआईजी साहब ने, अजय कुमार पांडे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, उस हिसाब से अब तक 1863 करोड़ 8,83,986 रुपए की मूल्य की शराब बरामद की गई है। मैं फिर दोहरा रहा हूं आंकड़ा, 1863 करोड़ 83,986 रुपए की शराब बरामद की गई है। मतलब इतना शराब मद्य निषेध विभाग ने रिकवर करने में कामयाबी हासिल की। कितने का शराब अवैध रूप से बिहार में आया और कितना अवैध रूप से आए हुए शराब को बिहार की शराबी पी गए, इसका कोई आंकड़ा इनके पास नहीं है। लेकिन अगर 1863 करोड़ और 8 लाख का शराब रिकवर किया गया है तो यकीनन कम से कम इसके 4 गुना कीमत की शराब इतने दिनों में बिहारवासी पी गए। और ये हम इसलिए इतने जोर से और दावा के साथ कह रहे हैं कि ऐसा कोई संवेदनशील जगह नहीं है बिहार में जहां पर बिहार में शराब की बोतलें पड़ी हुई नहीं मिली होंगी। एक वक्त था जब खाली बोतल पर झूमा था विधानसभा के परिसर में खाली शराब की बोतल मिल गई थी और पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था उस बोतल को खोजने में लग गई थी। और एक वक्त ऐसा भी आया जब मुख्यमंत्री के चौखट पर शराब की खाली बोतल मिल गई। यह उपलब्धि है शराबबंदी के बाद राज्य सरकार की। 1863 करोड़ 8 लाख इतना हजार रुपए का शराब ये बरामद किए हैं। अब थोड़ा हम सिलसिलेवार ढंग से जो साहब ने बताया है वो हम आपको बता रहे हैं। गौरतलब है कि अवैध शराब जब बिहार में रिकवर होता है और किसी गाड़ी से शराब की ढुलाई हो रही है तो वो गाड़ी भी जब्त कर ली जाती है। और वैसे में गाड़ी जो जब्त की गई है, वाहन जब्ती की जो संख्या है पिछले 10 साल में 1,27,275 वाहनों की जब्ती की गई है। ये एक अलग राजस्व का नुकसान है। और ये जो 1863 करोड़ 8 लाख की रकम की बात की जा रही है,
अगर सिर्फ हम इसी की जीएसटी की चर्चा कर लेते हैं तो यह मामला करोड़ नहीं करोड़ों में जाता है। और जो हम बता रहे हैं कि अगर इतनी की रिकवरी हुई है और जिस कदर बिहार की हर गली सड़क मोहल्ले पर शराब की उपलब्धता है, लोग कहते हैं कि यहां भगवान नहीं दिखते हैं, लेकिन शराब की आपको कल्पना कीजिए, शराब आपको दिख जाएगा। अगर लोगों की इस भावना के हिसाब से कैलकुलेशन लगाएं तो जो कहा जाता है कि बिहार को हर साल तकरीबन 40 से 60 हजार करोड़ राजस्व का नुकसान हो रहा है, उस नुकसान और इस आंकड़े को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि राज्य को शराबबंदी के कारण कम से कम हर साल लाख करोड़ रुपए के आसपास राजस्व का नुकसान हो रहा है। और यह अवैध कारोबार चल रहा है, वो एक अलग, इसकी आड़ में सूखा नशा का कारोबार खड़ा हो गया, वो एक अलग खेल है। फिर भी बात आंकड़ों की, हम इसी साल की बात कर रहे हैं, जो सर ने बताया है हम उसकी बात कर रहे हैं। मई 2026 तक शराब मद्य निषेध विभाग ने 28,580 मामले दर्ज किए, 57,327 गिरफ्तारियां हुई, 6,517 वाहन जब्त किए गए, इकाई दहाई सैकड़ा 9,49,831 लीटर विदेशी शराब पकड़ा गया और 7,87,043 लीटर देशी शराब पकड़ा गया। विदेशी शराब में तो कह देते हैं कि बाहर से शराब आ जा रहा है, लोग गलत तरीके से ले आते हैं, हम जितना चेक पोस्ट लगा लें शराब की एंट्री हो जा रही है, लेकिन देशी शराब तो हुजूर आपके यहां बन जा रहा है। और हर थाना पुलिस चौकी को पता है कि शराब कहां बनता है। जब चूहा शराब पी रहा हो तो और थाना को पता न चले, थाना में चूहा शराब पी गया। बिहार के चूहे भी पियक्कड़ हो गए इस शराबबंदी के चक्कर में। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। इस साल जो अभी तक मई में जो जितने रकम की शराब पकड़ाई है, 14,29,25,540 रुपए का सिर्फ मई में बिहार सरकार दावा कर रही है कि इतने रुपए का शराब हम पकड़े हैं, देसी विदेशी मिलाकर। और यही अगर जो पिछले साल की बात करें, 29,35,58,293 रुपए की शराब 2025 में पकड़ी गई। जनाब, आंकड़ा इतना बड़ा है कि पढ़ने में वक्त लगता है और पढ़ जाएं तो बोलने में जीभ लटपटा जाती है। लेकिन सरकार पता नहीं किस हिसाब से चलना चाह रही है, किस नशे में है, यह समझ में नहीं आ रहा कि शराबबंदी के बावजूद जो अवैध शराब का कारोबार का आंकड़ा आप स्वयं प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको आप उपलब्धि बता रहे हैं, वो उपलब्धि आईना दिखाने के लिए काफी है। हम पूरा डाटा अपने स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं, देखिए और समझिए क्या मिला और क्या खोया। पाया खोया का खेल है। सरकार उपलब्धियों के आश्रय चलती है। सरकार जिसको उपलब्धि कह रही है, हम उसको एक तरीके का डेंट मानते हैं, लेकिन सरकार का अपना नजरिया है, लोगों का अपना नजरिया है। राजनीति वादा के अनुसार चलती है। राज्य सरकार ने वादा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी कर दी। लोगों का कमिटमेंट है कि हम शराब पी कर रहेंगे, लोग शराब पी रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था जब लोग कहते थे कि शराबबंदी से बड़ा कोई कानून नहीं, और एक दौर ऐसा भी है जब विधानसभा के अंदर माननीय कहते हैं कि जब जहां जैसे चाहिए वैसे शराब उपलब्ध है, ये कैसी शराबबंदी। धन्यवाद।